नमस्कार, मैं हूं स्नेहा और आप देख रहे हैं दी एज लीगल, जहां हम आपको कानून की जटिल बातों को आसान भाषा में समझाते हैं ताकि आप अपने अधिकारों को जानकर एक जागरूक नागरिक बन सके। तो चलिए करते हैं शुरुआत आज की प्रमुख कानूनी खबरों के साथ। तो पहली खबर है, सुप्रीम कोर्ट ने एक मामले में अपनी विशेष शक्तियों आर्टिकल 142 का इस्तेमाल करते हुए उस व्यक्ति की सजा और दोष सिद्धि रद्द कर दी जिसे पहले नाबालिग से संबंध बनाने के आरोप में दोषी ठहराया गया था। कोर्ट ने यह फैसला इसलिए दिया क्योंकि बाद में वही पीड़िता उससे शादी कर चुकी थी और दोनों अब एक बच्चे के साथ पारिवारिक जीवन बिता रहे हैं। कोर्ट ने कहा कि अपीलकर्ता को अपनी पत्नी और बच्चे की जिम्मेदारी ईमानदारी से निभानी होगी, वरना गंभीर परिणाम होंगे। दूसरी खबर है, सुप्रीम कोर्ट ने राज्य बार काउंसिल्स को आखिरी मौका देते हुए कहा है कि वह एनरोलमेंट फीस के नियमों का पालन करें। कोर्ट ने याद दिलाया कि एडवोकेट एक्ट 1961 की धारा 24 के मुताबिक सामान्य वर्ग के लिए एनरोलमेंट फीस ज्यादातर 750 रुपए और SC/ST वर्ग के लिए 125 रुपए से ज्यादा नहीं हो सकती। गौरव कुमार बनाम भारत संघ 2024 मामले में कोर्ट ने साफ किया है कि राज्य बार काउंसिल इससे ज्यादा फीस नहीं ले सकती। तीसरी खबर है, सुप्रीम कोर्ट ने माजिन अब्दुल रहमान की जमानत याचिका पर NIA को नोटिस जारी किया है। रहमान पर आतंकवादी संगठन इस्लामिक स्टेट से जुड़े होने और गैरकानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम यानी कि UAPA के तहत मामला दर्ज होने का आरोप है। जस्टिस विक्रमनाथ और जस्टिस संदीप मेहता की बेंच कर्नाटक हाई कोर्ट के उस फैसले पर विचार कर रही है जिसमें हाई कोर्ट ने स्पेशल कोर्ट द्वारा जमानत से इनकार किए जाने के आदेश को सही ठहराया था। चौथी खबर है, सुप्रीम कोर्ट ने यह जानकर हैरानी जताई कि देश में आधे से ज्यादा वाहन बिना बीमा के सड़कों पर चल रहे हैं। जस्टिस संजय करोल और जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा की बेंच तेलंगाना हाई कोर्ट के एक आदेश पर सुनवाई कर रही थी जिसमें एक बीमा कंपनी को 1996 की सड़क दुर्घटना में मृतक परिवार को ब्याज सहित करीब 10 लाख रुपए का मुआवजा देने का निर्देश दिया गया था। सुनवाई के दौरान जब वरिष्ठ वकील जॉय बसु ने बताया कि 50% से ज्यादा वाहनों के पास बीमा नहीं है तो जस्टिस करोल ने आश्चर्य जताते हुए कहा, हे भगवान, 50%। कोर्ट ने सुझाव दिया कि इस गंभीर स्थिति को सुधारने के लिए सख्त कदम उठाने की जरूरत है। और आखिरी खबर है, झारखंड हाईकोर्ट ने थैलेसीमिया से पीड़ित बच्चों को HIV संक्रमित खून चढ़ाने के मामले में राज्य के स्वास्थ्य विभाग को कड़ी फटकार लगाई है। कोर्ट ने पूछा कि राज्य में कई ब्लड बैंक बिना लाइसेंस के कैसे चल रहे हैं और इतनी गंभीर घटना के बावजूद कोई कार्रवाई क्यों नहीं हुई। इस मामले का स्वतः संज्ञान लेने के बाद चीफ जस्टिस तारलोक सिंह चौहान और जस्टिस राजेश शंकर की बेंच ने सरकार को आदेश दिया कि वो ब्लड डोनेशन कैंप्स और अस्पतालों में खून की उपलब्धता का पूरा विवरण शपथ पत्र के रूप में कोर्ट में पेश करें। तो ये थी आज की बड़ी कानूनी खबरें।